आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज और मैं हूं वाजिद अली। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 3 राज्यों में अपनी जीत दर्ज करके बीजेपी सरकार की रातों की नींद उड़ा दी है। कांग्रेस ने चुनाव में जो वादे किए थे उसका फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को मिला है और अपने वादों को पूरा करने के लिए कांग्रेस पार्टी हर तरीके के संभव प्रयास करेगी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सबसे बड़ा वादा जो कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनाव में किया था वो था 10 दिन में किसानों की कर्ज माफ़ी का, जिसको लेकर बीजेपी सरकार ने कांग्रेस पार्टी को अभी से घेरना शुरू कर दिया है और बीजेपी कांग्रेस से जवाब मांग रही है कि आखिर किसानों की कर्ज माफ़ी कब तक हो पाएगी। यहाँ तक कि कई बीजेपी नेता तो कांग्रेस की चुटकी लेने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। चुटकी लेना भी सही है, क्योंकि पहले से ही राज्य सरकार के ऊपर बैंकों का इतना कर्ज का भार है कि आगे बैंकों से राज्य सरकारों का और कर्जा लेना काफ़ी मुश्किल भरा काम लग रहा है। बैंक पहले ही सरकार को चेता चुके हैं कि बैंकों के पास राज्य सरकारों को पैसा देने के लिए नहीं है, तो वहीं किसानों का कर्ज माफ़ करना इतने कम वक्त में कैसे मुमकिन हो सकता है। राज्य सरकारों को जनता से टैक्स वसूलने में भी समय लगता है और केंद्र सरकार में बैठी बीजेपी सरकार भी इतनी जल्दी कांग्रेस के जीते हुए राज्यों को फंड देने के पक्ष में नहीं दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी अभी भी अपनी बात पर कायम रहते हुए बोल रहे हैं कि शपथ ग्रहण होने के बाद कांग्रेस पार्टी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जल्द ही किसानों का कर्जा माफ़ कर देगी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान तीनों ऐसे राज्य हैं जहां पर किसान सबसे ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं और तीनों राज्यों में किसान ही फैसला लेते हैं कि उनकी राज्यों में किसकी सरकार बनेगी। पहले हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो वहाँ अकेला ऐसा प्रदेश है जहाँ पर 41 लाख किसानों ने सरकार से कर्जा ले रखा है, जिसकी कुल राशि लगभग 70,000 करोड़ के आसपास है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने किसानों को रिझाने में नाकामयाब साबित हुई थी, जिसके बाद किसानों ने मध्य प्रदेश में आंदोलन करके हिंसक रूप ले लिया था, जिसमें पुलिस की फायरिंग में 6 किसानों की मौत हो गई थी। किसान शिवराज सरकार से नाराज थे, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 15 साल बाद जीत हासिल हुई है और किसानों ने कांग्रेस के उस वादे पर यकीन करते हुए जिसमें कांग्रेस ने 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ़ करने की बात कही गई थी, जिसको लेकर किसानों ने कांग्रेस को वोट दिया। कांग्रेस अब जीत गई है, लेकिन सरकार के लिए किसानों का कर्जा माफ़ करना एक बड़ी चुनौती होगी, जिसका बीजेपी पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगी ताकि 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का वोट बैंक बीजेपी हासिल कर सके। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता करके साफ कर दिया है कि शपथ ग्रहण करते ही कांग्रेस सरकार सबसे पहले किसानों के कर्ज माफ़ी पर ध्यान देगी। तो वहीं मध्य प्रदेश के नए सीएम कमलनाथ ने भी यह साफ कह दिया है कि मध्य प्रदेश में 2009 के बाद लिया गया किसानों का कर्जा ही माफ़ होगा, जिसका सरकार पर भार 56,000 करोड़ पड़ सकता है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहाँ के किसान सबसे दयनीय स्थिति में हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किसानों ने दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर संसद तक सरकार के खिलाफ कूच किया था, लेकिन छत्तीसगढ़ में बैठी रमन सिंह की सरकार ने किसानों की ओर ध्यान नहीं दिया, जिसका खामियाजा बीजेपी को वहां सत्ता गंवाकर भुगतना पड़ा और किसान खुश भी नज़र आ रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि कांग्रेस ने उनसे जो वादे किए हैं, कांग्रेस पार्टी जल्द से जल्द उनके वादों को पूरा करेगी। वहीं राजस्थान में किसानों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट से काफ़ी उम्मीदें हैं। किसानों को उम्मीद है कि कांग्रेस ने जो चुनाव के समय वादे किए थे उन्हें वो पूरा करेगी और सचिन पायलट द्वारा किए गए वादे 10 दिन में पूरे होंगे। इससे पहले राजस्थान में वसुंधरा राजे की सरकार ने किसानों के साथ किए गए वादों को दरकिनार किया था और उनकी फसल की सही राशि ना देकर किसानों को ब्याज के तले और दबा दिया था, जिसका खामियाजा वसुंधरा राजे को इस चुनाव में भुगतना पड़ा। अगर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो इन तीनों राज्यों में 1 करोड़ से ज़्यादा किसानों ने बैंकों से कर्जा ले रखा है, जिसको माफ़ करने के लिए कांग्रेस को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ सकता है, क्योंकि पंजाब में विधानसभा जीत के बाद कांग्रेस किसानों का उतना कर्जा माफ़ नहीं कर पाई है जितना उसने वादा किया था। लेकिन राहुल गांधी जिस तरीके से
कर्ज माफ़ी की बात कर रहे हैं। अगर वो कर्जा माफ़ कर देते हैं तो लोकसभा 2019 की डगर कांग्रेस के लिए आसान हो सकती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी अपने किए गए वादों को कब तक पूरा करती है, या फिर ये महज चुनाव जीतने के लिए की गई साजिश थी जिसका हिस्सा किसानों को बनाया गया है। और 2019 लोकसभा चुनाव में किसानों का रुख किस पार्टी की ओर होगा? अगर कांग्रेस अपना वादा पूरा करती है तो क्या इसका फ़ायदा कांग्रेस को चुनाव में मिलेगा, या फिर बीजेपी की तरफ किसान एक बार फिर से रुख करेंगे? ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए नेटवर्क न्यूज़। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल नेटवर्क न्यूज़ को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज़ की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।